हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। मेरा नाम है दोस्तों दीपक और आप देख रहे हैं दीपक स्टेशनरी आइडियाज़। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। ख़ास उनके लिए होने वाली है दोस्तों जो लोग स्टेशनरी का नया बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी नया अपना स्टार्ट किया हुआ है बिज़नेस। क्योंकि मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको इन्वेंट्री कि आप लोगों को किस किस आइटम के साथ अपनी स्टेशनरी की शॉप का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा कौन कौन सा सामान है जिसको आप लोग स्टार्टिंग में रख सकते हो और वहाँ से अपनी दुकान को स्टार्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ क्लियर, और आप लोगों को कहाँ से सामान लेना चाहिए ये भी आपको बता देता हूँ। दोस्तों अगर आप लोग न्यू काम स्टार्ट कर रहे हो पहली बार, तो आप लोग हमेशा अपने लोकल मार्केट से ही सामान लो। इसका कारण ये है कि अभी आप लोग नए हो, आप लोगों को पता नहीं है कि कौन सी चीज़ कैसी, मतलब कौन सी सस्ती है कौन सी महंगी है। और जब हम लोग जैसे कभी कभी लोग सोचते हैं कि दिल्ली ये जो सदर मार्केट है इधर, और जो दिल्ली मुरादाबाद साइड का जो इलाका है जहाँ होलसेल का बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ से आप लोगों को लगता है कि बहुत सस्ते में सामान मिलता है। पर दोस्तों उन लोगों को, जो वहाँ के जो दुकानदार होते हैं, उन लोगों को समझ में आ जाता है कि कौन उनके पास नया ग्राहक आ रहा है और कौन पहले से आता है। जो नया ग्राहक आता है दोस्तों, उसको वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो ऑल ओवर इंडिया का काम संभालते हैं, वो लोग सारी जगहों से उनके पास लोग आते हैं, तो कोई उनका खास कोई कस्टमर तो है नहीं। जो उनसे सामान हमेशा लेता रहता है वो उनकी खास बन जाते हैं। तो जो पहली बार आते हैं, जो उनको ऐसी शक्ल से ही भाप जाते हैं कि हाँ भाई ये बंदा नया है, तो उसको वो क्या करते हैं, वो आइटम पकड़ा देते हैं जो उनका बहुत टाइम से बिक नहीं रहा है। क्योंकि उनको नहीं पता है कि आपके रुद्रपुर शहर, जैसे अब मेरा शहर है रुद्रपुर, आपका इंडिया में किसी भी टाइप कोई भी शहर होगा, तो उनको नहीं पता है वहाँ पे कौन सी चीज़ ज़्यादा चल रही है, आपकी कॉलोनी में कौन सी चीज़ ज़्यादातर चल रही है, वो आपको ही पता होगा। तो सबसे पहले आप अपने लोकल एरिया से सामान उठाओ। लोकल एरिया से सामान उठाने के बाद वहाँ से आप लोग, मान लो कोई चीज़ ख़राब आ जाता है, कोई एक्सपायरी डेट का सामान आ जाता है, मान लो स्टेशनरी से हट के आप किसी चीज़ की दुकान खोल लो, उनके लिए भी बता रहा हूँ कि अगर कोई एक्सपायरी डेट का सामान आ जाता है या किसी भी तरीके का कोई गलत सामान आ जाता है, तो आप उसको चेंज भी करा सकते हो 1-2 दिनों बाद जाके अपने होलसेलर से। उससे चीज़ आप पहले ही पता कर सकते हो कि चेंज अगर मैं कराऊँगा तो आप लोग कर लीजिएगा। तो कोई सामान अगर आपको चेंज कराना है तो वो कर भी सकते हो आप। लेकिन अगर दिल्ली से अगर आप सामान लेके आओगे या बाहर से सामान लेके आओगे पहली बार, तो अगर कोई आइटम ख़राब भी निकला, मान लो आप एक चीज़ का ही उसमें बड़े बड़े पीस लेके आने पड़ते हैं, जैसे 50 पीस का 100 पीस का, तो आप कैसे चेंज करोगे? क्योंकि मान लो 100 पीस में 2 पीस ख़राब हो गए, तो आप उसको चेंज कराने के लिए दिल्ली तो जाओगे नहीं, तो वो आपका एक बेकार चला गया। लेकिन अगर आप यहाँ से अपने लोकल शहर से ही 50 पीस लेके आए, उसमें 3 पीस भी ख़राब आ गए, तो आप अगले दिन जाके उसको चेंज करा सकते हो जब आपके पास टाइम मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा रहता है। इसलिए सबसे पहले तो अपने लोकल से ही सामान उठाओ आप, और उसके बाद अपने एरिया के अकॉर्डिंग देखो कि यहाँ पे कौन सा आइटम ज़्यादा बिकता है। उसके बाद धीरे धीरे कुछ महीने अपने लोकल से उठाने के बाद जब आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए कि हाँ भाई किस तरीके से शॉपिंग की जाती है, किस तरीके से मोल भाव किया जाता है, उसके बाद आप लोग दिल्ली और जो बाहर के इलाके हैं वहाँ से आप लोग होलसेल का सामान ला सकते हो होलसेल में। तो कई भाई लोग कमेंट करते रहते हैं इसीलिए कि हमें कहाँ से सामान लेना चाहिए, लोकल से। तो आप लोगों को ये बात से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो जिस टॉपिक पे वीडियो बनानी थी उसका था मतलब कि इन्वेंट्री, कि हम लोगों को किस सामान के साथ अपनी दुकान को स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने पूरी स्टॉक लिस्ट बना रखी है। मैं आप लोगों को एक एक चीज़ करके वो चीज़ दिखाता हूँ कि क्या क्या सामान हमें स्टार्टिंग में रखना चाहिए। आप लोग उस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं पे कॉपी में लिख लीजिए कि कौन कौन सा सामान रखना चाहिए। इससे हट के कोई सामान मत रखना, ये सामान बेस्ट है और 1 लाख तक के अंदर में ये सामान आ जाएगा। मान लीजिए कोई पेन मैंने बताया तो उसके आप पूरा डब्बा ना लेके 10 पीस लीजिए, 20 पीस लीजिए, लेकिन पूरा स्टॉक एक साथ में मत भरना। जितना मैं सामान लिखवाया है उसको अपने स्टॉक के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग 5-5 पीस, 10-10 पीस, इस तरीके से आप लोग लेके आओ, और फिर धीरे धीरे कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग अपने सामान को आप लोग बढ़ा सकते हो। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कॉपी लिखी हुई है। तो कॉपी में कौन कौन सी कॉपी आपको रखनी है, 10 वाली, 20 वाली, 30 वाली और 60 वाली। देखिए दोस्तों 10, 20 और 30 वाली आप लोग लोकल रख सकते हो, लेकिन 60 वाली हमेशा ब्रांडेड रखना, चाहे डॉम्स चाहे क्लासमेट। अगला चीज़ है रजिस्टर। रजिस्टर में दोस्तों आपको 50 रुपये वाली, 70 रुपये वाली, 100 रुपये वाली, ये इस रेट की आप लोग रजिस्टर रख सकते हो। इसमें आपको लोकल और ब्रांड दोनों ही रखने पड़ेंगे। चाहे आप लोग 50 वाले के 10 पीस लोकल रखो और 20 पीस ब्रांड रखो, इस तरीके से आप लोग इसका कॉम्बिनेशन बना के रख सकते हो। क्योंकि रजिस्टर दोनों टाइप के बिकते हैं। पेन में आप बॉल पेन और जेल पेन दोनों रखोगे। बॉल पेन में 5 रुपये वाला, 10 रुपये वाला रखो, जेल पेन में 5 रुपये, 10 रुपये। इससे महंगा पेन रखना मत। जब धीरे धीरे दुकान
स्टार्ट हो जाएगी चलना, उसके बाद आप लोग रख सकते हो। पर स्टार्टिंग वाले सामान में आप लोग ये चीज़ रखोगे। अगली चीज़ है दोस्तों पेंसिल। पेंसिल में आप लोग डॉम्स, नटराज, अप्सरा, इन तीनों ब्रांड के एक एक पैकेट लेके आ जाओ। एक पैकेट में 10 पेंसिल के डब्बे होते हैं, 10 पेंसिल के डब्बे में 100 टोटल पेंसिल होती हैं। तो इसमें 100, 200, 300 पेंसिल इसमें आ जाएगी आपकी। अगली चीज़ है स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स भी बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, ये भी आप ला सकते हो, अलग अलग साइज़ के ला सकते हो, पर इसमें बहुत सारे लेके मत आना, 2-3 साइज़ बस। स्टेपलर में आप लोग स्मॉल स्टेपलर और बिग स्टेपलर दोनों ला सकते हो, बड़ा छोटा, और उन दोनों की सेम पिन भी छोटी बड़ी होती है, वो भी लेके आनी है आपको। ये मेन चीज़ है पिन। अगली चीज़ है दोस्तों क्ले में भी 2-3 टाइप की क्ले रखनी है आपको। 5 रुपये से लेके 60 रुपये तक की क्ले रख सकते हो। डॉम्स के कलर में दोस्तों बहुत वैरायटी होती है, इसलिए मैंने सिर्फ ये डॉम्स के कलर लिखा। चाहे डॉम्स के कलर दोस्तों 10 वाला पेंसिल कलर हो गया, 10 वाला वैक्स कलर हो गया, से लेके स्केच कलर, बड़े वाले पेंसिल कलर, ब्रश पेन, तो ये सारी चीज़ें इसके अकॉर्डिंग आपको लेके आनी है। अगली चीज़ है दोस्तों ट्रांसपेरेंट टेप में 5 रुपये वाला, 10 रुपये वाला, 30 रुपये वाला, 50 रुपये वाला अलग अलग आप लोग ला सकते हो, और इसको सेलो टेप भी बोलते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों बॉक्स किट में देखिए आप 100 रुपये तक के ही रखो बस। चाहे बॉक्स आप चाहे 5 पीस रख लो, 10 पीस रख लो, किट भी सेम 5 और 10 पीस। ये एक चीज़ ध्यान रखना, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए आपको रखने पड़ेंगे। मैग्नेट भी आप लोग रख सकते हो, अलग अलग साइज़ के आते हैं। अगला है हाइलाइटर। दोस्तों हाइलाइटर एक आता है 25 रुपये का, एक पीस बिकता है, और बाकी एक 10 रुपये वाला हाइलाइटर भी आता है, तो आप दोनों साइज़ अलग अलग रख सकते हो। अगला है दोस्तों फेविकॉल और फेविगम दोनों रखने हैं। फेविकॉल और फेविकल गम में ये अंतर है कि फेविकॉल हमेशा वाइट कलर का आता है और फेविगम हमेशा कलरफुल आता है, चाहे नीला, पीला, इस तरीके का। अगला है प्लास्टिक बॉल्स रख सकते हो आप लोग। इसके अलावा आप लोग जो लेदर की बॉल आती है वो भी रख सकते हो। ये भी 10-5 रुपये वाली, जितनी भी आपकी इच्छा है उतने रेट की आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग देखो कि कितने की बिकती है। नेक्स्ट पेज में लिखा है दोस्तों रफ़ रजिस्टर में देखिए दोस्तों आप लोगों को 10 रुपये से लेके 10 का, 30 का, और आप सीधा यहाँ पे 60 रुपये का रजिस्टर, 3 टाइप के रजिस्टर रख सकते हो। अगला है सीज़र का मतलब दोस्तों कैंची छोटी बड़ी दोनों साइज़ की आपको रखनी ज़रूरी है, चाहे 5-5 पीस रखो। किसी भी आइटम के आपको 5-10 पीस से ज़्यादा नहीं रखने हैं स्टार्टिंग में। वाटर बोतल देखिए दोस्तों, टिफ़िन भी आप लोगों को रखने हैं। ये आपका एक मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ये वाला चीज़ रखो, ये आप लोग रख भी सकते हो और नहीं भी रख सकते हो, ये बाद में लेकिन रखना आपके लिए ज़रूरी हो, क्योंकि आपको बच्चों का काम करना है, दुकान में कॉपी किताब बेच रहे हो तो वाटर बोतल भी बिकेंगे आपकी। अगली चीज़ है दोस्तों थर्माकोल दोस्तों आधा इंची होता है और एक होता है 1.25 इंची, ठीक है ना, 1.25 इंची। 2 टाइप के आते हैं आपके, ये आधा इंची और ये 1.25 इंची। और भी बड़े बड़े साइज़ आते हैं, लेकिन 2 मेन साइज़ हैं जो सबसे ज़्यादा बिकते हैं। अगला है कार्डबोर्ड दोस्तों, एक ब्राउन कलर का गत्ता टाइप का होता है, जो कि स्कूल में प्रैक्टिकल टाइम में काम आता है, ये भी रखना बहुत ज़रूरी है। जो कि मैं एक 30 रुपये और 35 रुपये का सेल करता हूँ, मैं आपको साथ में रेट भी बता दे रहा हूँ। अगली चीज़ है दोस्तों डायरी दोस्तों आपको अलग अलग साइज़ की अलग अलग रेट की मिल जाएंगी। आपको 5 रुपये पॉकेट डायरी से स्टार्ट करके जो 100 रुपये तक की जो डायरी आती है, नॉर्मल बच्चे डायरी लिखते हैं, उस टाइप की आपको डायरी रखनी हुई है। अगली है दोस्तों ग्लिटर शीट में दोस्तों आप लोगों को चमकीला टाइप का एक पेपर होता है, वो रखना है, जो कि मैं एक 10 रुपये का और 15 रुपये का सेल करता हूँ। आप लोग भी अपने इस अकॉर्डिंग सेल कर सकते हो, कितने का आपको पड़ रहा है ये प्लीज़ कमेंट करके सारी चीज़ें मुझे बताना ज़रूर। अगला है दोस्तों कलरफुल A4 पेपर। इसमें क्या है दोस्तों, सिंगल और मिक्स 2 अलग अलग तरीके के आते हैं, तो आप लोगों को हर कलर के 2-2 पैकेट रखना ज़रूरी है। 2-2 पैकेट दोस्तों, बस 2-2 रखना बहुत ज़रूरी है। अगला A3 शीट भी A4 से बड़ा साइज़ होता है दोस्तों A3, और इसमें आपको वाइट और कलरफुल ये भी रखना, आपको एक एक पैकेट ज़रूरी है। ग्लिटर पाउडर दोस्तों, जैसे ग्लिटर शीट होती है उसी टाइप का पाउडर आता है, ये रखना ही बहुत ज़रूरी है। ये जो चीज़ें मैं लिखवाई है प्रैक्टिकल के काम आने वाली चीज़ें हैं। अगली चीज़ है दोस्तों इरेजर में आता है दोस्तों एक नॉर्मल तरीके की इरेजर होती है वाइट कलर की, चाहे 1 रुपये की, 2 रुपये की और 5 रुपये की, आप 3 इसमें रखो, 1 रुपये की, 2 रुपये की, 5 रुपये की। अगला है दोस्तों फैंसी कलरफुल इरेजर। इसमें आप लोग दोस्तों 10 रुपये से लेके 20 रुपये तक की इरेजर रख सकते हो। कभी जैसे आपके पास खुले नहीं होते हैं तो आप लोग ये इरेजर दे सकते हो, और ये सामने अपने काउंटर पे सजाओ, जिससे बच्चे इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यही सबसे मेन चीज़ होती है दोस्तों। अगली चीज़ है शॉर्पनर में नॉर्मल शॉर्पनर और फैंसी कलरफुल जो शॉर्पनर होते हैं वो चीज़ आप दोनों ही तरीके की चीज़ें रख सकते हो। अगला है दोस्तों यहाँ देखिए
शेडिंग पेंसिल में दोस्तों 50 रुपये और 60 रुपये की अप्सरा और डॉम्स की आप लोग रखो, इसके अलावा दूसरी मत रखना। लीड पेंसिल भी अलग अलग टाइप की आती है, 5 रुपये से लेके 40-100 रुपये तक की आती हैं। तो अभी आपको सिर्फ 5 और 10 रुपये वाली लीड पेंसिल रखनी है और इसकी लीड भी लेके आनी है। लीड 0.5 और 0.7 और 0.9 mm की आती हैं। तो ये 3 टाइप की आपको पेंसिल रखनी है। अगला है डॉम्स के पेंट ब्रश आते हैं दोस्तों, जो पेंटिंग ब्रश आते हैं वो आपको रखने ज़रूरी है यहाँ पे, अलग अलग साइज़ के 0 नंबर से लेके 4-5 नंबर तक। अगला है आइसक्रीम स्टिक, वाइट और कलरफुल दोनों लेके आनी है। रिबन भी आप लोगों को अलग अलग लेके आना है। मैं 5 रुपये मीटर के हिसाब से रिबन बेचता हूँ। काला और जो लड़कियाँ स्कूल में बांध के ले जाती हैं अपने चोटी पे, तो वो वाली रिबन की बात चल रही है यहाँ पे। अगला है दोस्तों काला धागा और लाल धागा, ये भी मैं 5 रुपये मीटर बेचता हूँ। 3-in-1 कॉपी लेके आओगे आप, 3-in-1 पेन भी लाओगे, दोनों चीज़ लानी है। 3-in-1 पेन भी और कॉपी भी। कॉपी आप 3-in-1 30 रुपये वाली, 20 रुपये वाली और 70 रुपये वाली, ये 3 साइज़ के लेके आओ, ये रेट की। अगला है चौक, वाइट और कलरफुल चौक दोनों लेके आनी है, चाहे ये डॉम्स की भी लेके आनी है और आपको अनब्रांड वाली मतलब लोकल भी लेके आनी है, क्योंकि डॉम्स की जो चौक होगी ये 20 रुपये की बिकेगी वाइट वाली, और अनब्रांड वाली जो लोकल है वो 10 रुपये की बिकेगी। तो दोनों आपको लेके आनी है। अगला है दोस्तों चार्ट पेपर आपको सारे कलर के लेके आने हैं, ठीक है ना। कवर जो है आपको ट्रांसपेरेंट और ब्राउन, ये दोनों लेके आने हैं, कवर भी, ठीक है, जो कॉपी पे चढ़ाते हैं। तो इतना आइटम हो गया दोस्तों, ये कवर तक लास्ट था। ये कवर आपको ट्रांसपेरेंट और ब्राउन दोनों ही लेके आने हैं और 40 बिक्री तक के ही लेके आना है, इससे महंगे भी नहीं बिकेंगे। तो 40 बिक्री के लेके आना है। जब न्यू सेशन स्टार्ट होता है तो वो 60 बिक्री तक भी बिकते हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ 40 बिक्री तक के ही लेके आने हैं। दोस्तों मैंने अभी आपको वो आइटम बताया है जो आपको न्यू दुकान ओपन कर रहे हो तो उसमें आप लोग ये स्टॉक से अपनी दुकान को स्टार्ट कर सकते हो। 5 और 10 पीस से ज़्यादा मत रखना भी। जब धीरे धीरे दुकान चलने लग जाएगी तो आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगी कि हमें कौन कौन से सामान यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में बढ़ाना है और ग्राहकों की कैसी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग भी आपको चलना है। तो जो जो सामान मैंने बताया आप इसकी स्क्रीनशॉट या इसको एक जगह पर लिख के अपने होल सेलर से ये सामान लेके आ जाओ बेझिझक। और ये वो सामान मैंने बताया है कि आपकी दुकान से ग्राहक खाली नहीं जाएगा, लेके ही जाएगा कुछ ना कुछ चीज़, क्योंकि सारी डिमांडेड चीज़ बताई मैंने आपको। अगली चीज़ है दोस्तों, बहुत ऐसे आइटम होते हैं जो आप स्टेशनरी में पूरा ही नहीं कर सकते हो। बहुत आइटम होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बहुत सारे पेन नहीं बताए थे, वो पेन भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो पेन आप डॉम्स और जो सेलो 3-4 टाइप की जो मेन कंपनी है इसके आप लोग पेन रखना, ठीक है ना। बाकी दोस्तों ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे डॉम्स की ऑल द बेस्ट किट है, ये सब चीज़ें तो आप धीरे धीरे रखना स्टार्ट कर दोगे जब आपको समझ में आ जाएगा। एक आर्ट बुक और मैंने बताना चाहता था, ड्राइंग जो कॉपी आती है जिसमें ड्राइंग बनाते हैं बच्चे, वो भी आप लोगों को रखना बहुत ज़रूरी है। 10-20 बिक्री की आप लोग रखना। अगली चीज़ है दोस्तों प्रैक्टिकल का सामान। प्रैक्टिकल के सामान के लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। प्रैक्टिकल के सामान में क्या है, जैसे लाइट होती है, मोटर होती है, पानी में चलने वाली कौन सी मोटर होती है, घास होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रैक्टिकल का सारा सामान जो जो लगता है वो सारा मैं एक वीडियो में कंप्लीट करूँगा, वो होगी इससे नेक्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो पर वो वीडियो मैं तब डालूँगा जब इस वीडियो में एक अच्छे व्यूज़ होंगे और अच्छे कमेंट लाइक सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि मेरा भी मोटिवेशन होता है आप लोगों के लाइक पे डिपेंड। आप लोग अच्छे लाइक करते हो, अच्छे कमेंट करते हो तो मेरा मोटिवेशन बनता है कि हाँ भाई नेक्स्ट वीडियो अच्छी जल्दी लाओ अपने व्यूअर्स के लिए। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और थोड़ा सपोर्ट कीजिए जिससे मैं और भी अच्छी वीडियो डाल सकूं। बहुत सारी चीज़ें होती है स्टेशनरी में, मिलके काम करेंगे तो अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे आप भी और मैं भी। तो वीडियो अभी यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।